ओके बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज के इस लेक्चर में हमें जो कुछ हमने इसके पहले के लेक्चर्स में वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा है, जो भी हमने वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के बारे में डिस्कशन किया है, उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज बच्चों हम कुछ नए टाइप्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। भाई पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो भी प्रॉब्लम्स किए वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। एक स्पेसिफिक स्टेप्स होते थे, उसी स्टेप्स को फॉलो करके हम उन सवालों को सॉल्व कर रहे थे। आज जो हम लोग इस लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे वो थोड़े डिफरेंट हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों हमें बेसिकली आईजेड मिन और आईजेड मैक्स, मैंने आपको जीनर डायोड में बताया था कि एक तो जीनर डायोड को अगर हमें ब्रेकडाउन रीजन में ले जाना है तो उस जीनर डायोड में हमें एक रेंज के बीच के करंट को फ्लो कराना पड़ेगा। एक मिनिमम वैल्यू से ज्यादा करंट उस जीनर डायोड में फ्लो करना चाहिए और एक मैक्सिमम वैल्यू से करंट जीनर डायोड में ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भाई आपको एक बार मैं कैरेक्टरिस्टिक से समझाना चाहूंगा। यहाँ पे ये हमने जीनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा और इसमें हम लोगों ने देखा कि जीनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक ऐसे था। भाई पहले उसमें रिवर्स बायस में, भाई जीनर डायोड को रिवर्स बायस में हम ऑपरेट करते हैं। जो कुछ भी आप लोगों ने देखा वो सब रिवर्स बायस में देखा जीनर डायोड को। ओके, फॉरवर्ड बायस में जीनर डायोड को ऑपरेट करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो रिवर्स बायस में मैंने बताया था कि भाई जीनर डायोड जब रिवर्स बायस में होता है और ब्रेकडाउन रीजन में नहीं होता है, मींस ब्रेकडाउन रीजन के पहले उस जीनर डायोड में करंट की वैल्यू क्या होती है, लगभग 0 होती है। बट एक सर्टेन वोल्टेज पे उस डायोड में या फिर एक हमें उस डायोड में एक मिनिमम करंट फ्लो कराना होता है, जिसे हम लोग नी करंट के नाम से भी जानते थे। आईजेड मिन या आईजेड के आप बोल सकते हो। उस मिनिमम करंट के फ्लो होने की वजह से या उस वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से रिवर्स बायस में डायोड किस में चला जाता था, ब्रेकडाउन रीजन में चला जाता था। और जब ब्रेकडाउन में जाता था तभी वो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट की तरह एक्ट करता था। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई चूंकि करंट ब्रेकडाउन रीजन का मतलब करंट का सडन इंक्रीज होना, तो मैंने बताया था कि करंट एक मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर एक मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा करंट हो गया तो जीनर डायोड को डैमेज होने का चांस होगा। ओके, तो ये करंट हो गया आईजेड मिन, इसको हम बनाते हैं ऐसे। ये करंट हमारे लिए हो गया आईजेड मिन और इस करंट की वैल्यू हो गई बच्चों आईजेड मैक्स। आईजेड मैक्स तो जीनर डायोड में करंट की वैल्यू इसी रेंज के बीच में होगी तो वो ब्रेकडाउन रीजन में होगा और तभी वो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट की तरह एक्ट करेगा। तो इन्हीं रेंज के कैलकुलेशन पे आधारित हमें क्वेश्चन को आज सॉल्व करना है। बट उसके लिए बच्चों आपको दो तरह के रेगुलेशन सर्किट को, रेगुलेटर सर्किट को आपको पढ़ने पड़ेंगे। भाई वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट मैंने बताया कि ऐसा एक सर्किट जो किसी लोड के अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज, एक फिक्स्ड वोल्टेज प्रोवाइड करे, उस तरह के सर्किट को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट कहते हैं। तो भाई ये जो कांस्टेंट वोल्टेज वाली प्रॉब्लम है वो क्यों क्यों होती है, तो मैंने बताया था कि भाई किसी लोड के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज का न मिलना या फिर लोड के अक्रॉस वोल्टेज का फ्लक्चुएट होना कई कारणों से हो सकता है। तो हम इस सर्किट के माध्यम से, जो मैं आपको दो तरह के सर्किट के बारे में पढ़ाऊंगा, उस सर्किट के हेल्प से हम समझेंगे कि किन वजहों से किसी लोड के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड नहीं हो पाता है। ओके, तो जो पहला टाइप का सर्किट है या जो पहला टाइप का रेगुलेशन है, दैट इज नोन एज लाइन रेगुलेशन। लाइन रेगुलेशन ध्यान से पढ़िएगा आप। शुरू में थोड़ा अकवर्ड लगेगा आपको, लेकिन फिर वही पुराने अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वही सब अप्लाई होंगे इसमें।
ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस लाइन रेगुलेशन। तो लाइन रेगुलेशन क्या है? एक्चुअली मैंने बताया था कि जब हम जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में यूज करते हैं टू प्रोवाइड अ कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस एनी लोड, सपोज ये हमारा लोड है RL, इस लोड के अक्रॉस आपको कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराना है, या इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो सबसे पहला जो कारण होगा इस वोल्टेज के फ्लक्चुएशन का, वो होगा बच्चों जो हम ये सप्लाई इस लोड को हम दे रहे हैं उसके वेरिएशन की वजह से। सपोज आपने VI सप्लाई दिया और ये जो VI सप्लाई है ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ये मतलब वेरी कर रहा है, तो निश्चित तौर पे इस सप्लाई को जब आप इस लोड पे अप्लाई करोगे तो इस सप्लाई के वजह से जो इस लोड के क्रॉस वोल्टेज आ रहेगा वो भी क्या होगा? फ्लक्चुएट होगा। आई बात समझ में? तो हमें क्या करना है भाई, इसके वजह से जो लोड के क्रॉस वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आ रहा है उसे हमें सॉर्ट आउट करना है, उसे हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस जीनर डायोड को इस लोड के क्रॉस लोड के पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा और इस जीनर डायोड को ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करना पड़ेगा, तभी इस लोड के क्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड होगा। ओके, तो इस तरह के रेगुलेशन को क्या कहते हैं बच्चों? लाइन रेगुलेशन कहते हैं। लाइन का मतलब हो गया सप्लाई की वजह से रेगुलेट नहीं हो पा रहा है वोल्टेज, मींस लोड के क्रॉस वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो सप्लाई की वजह से हो रहा है। तो जब आप उस लोड के वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को रिमूव करोगे या उस लोड के वोल्टेज को जब आप फिक्स करोगे यूजिंग जीनर डायोड, तो उस तरह के आप वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट को क्या कहोगे? लाइन रेगुलेशन सर्किट, या इस तरह के रेगुलेशन को आप क्या कहोगे? लाइन रेगुलेशन। ओके, तो अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। ओके, हमने ये समझ लिया कि लाइन रेगुलेशन क्या होता है, ये तो हमको समझ में आ गया। अब ये जो सप्लाई हमने अनरेगुलेटेड सप्लाई जो हमने इस लोड पे अप्लाई किया है, ये देखिए ये वेरी कर रहा है, मींस इस सप्लाई वोल्टेज के वेरिएशन की एक मिनिमम वैल्यू होगी और एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। ध्यान से समझिएगा, ठीक है भाई? एक मिनिमम वैल्यू होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, बहुत अच्छी बात है। अब इस सप्लाई की वजह से इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है, आप इसको IR से डिनोट करो, इसमें भी वेरिएशन होगा भाई। जब ये वोल्टेज वेरी करेगा तो IR भी वेरी करेगा। मैंने आपको बताया था कि IR की वैल्यू क्या होगी? यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज। तो बच्चों यहाँ का वोल्टेज क्या है? VI है, और यहाँ का वोल्टेज क्या है? VZ है। भाई जीनर डायोड का जो जीनर वोल्टेज गिवन है वो है VZ, और जीनर डायोड को मैंने बताया कि भाई ब्रेकडाउन रीजन में वो अंडरस्टूड है, क्योंकि ब्रेकडाउन रीजन में होगा तभी वो वोल्टेज रेगुलेशन का काम करेगा। ओके, तो IR की वैल्यू क्या हो जाएगी? VI माइनस VZ डिवाइडेड बाय R। अब यहाँ देखो बच्चों, जब VI चेंज होगा, भाई यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, जब VI चेंज होगा तो निश्चित तौर पे IR भी चेंज होगा। अब किस प्रकार से चेंज होगा भाई? अगर VI की मिनिमम वैल्यू है तो निश्चित तौर पे IR की भी कौन सी वैल्यू होगी? मिनिमम वैल्यू होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि VI के, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, इसको पहले हटाते हैं यहाँ से। हाँ, मैंने कहा यहाँ पे VI की मिनिमम वैल्यू होगी और VI की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी।
और इन्हीं मिनिमम और मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग आई आर की भी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू होगी। भाई आई आर भी मिनिमम होगा और आई आर क्या होगा, मैक्सिमम। तो मिनिमम वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी बच्चों, वी आई मिनिमम के, और मैक्सिमम वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगा, वी आई मैक्सिमम के। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा डायग्राम आपको हौच पौच लगेगा, बट आप समझोगे तो दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, तो ये तो बात हो गई बच्चों आई आर की। अब ये जो करंट है यहां से आई जेड और आई एल में डिवाइड होगा। ये है आई एल और ये है आई जेड। क्योंकि लाइन रेगुलेशन में बच्चों ये जो लोड है ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ओके भाई, लाइन रेगुलेशन में लोड क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ध्यान से सुनिएगा, लाइन रेगुलेशन में लोड क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन है वो सप्लाई की वजह से हो रहा है। अभी हम दूसरे टाइप का रेगुलेशन पढ़ेंगे जिसमें हम लोड को वैरी कराएंगे। मींस इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है वो इस लोड के रेजिस्टेंस के कारण होगा, तो उसको हम लोग लोड रेगुलेशन कहेंगे। तो उस केस में बच्चों हम सप्लाई को कांस्टेंट लेंगे। बट यहाँ चूंकि हम लाइन रेगुलेशन डिस्कस कर रहे हैं इसलिए यहाँ सप्लाई वैरी करेगा और लोड क्या होगा, फिक्स होगा। ओके, तो जब आईएल फिक्स होगा और ये जीना डायोड ब्रेकडाउन रीजन में है, इसलिए बच्चों जो इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा VL, कोई बताएगा मुझे कितना होगा भाई। VL की वैल्यू अगर ये जीना डायोड ब्रेकडाउन रीजन में है तो निश्चित तौर पे VZ के इक्वल होगी। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम किए कि जब ये ब्रेकडाउन रीजन में होता है तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस होता है जिसकी वैल्यू VZ होती है, और जो वोल्टेज यहाँ होता है बच्चों वही वोल्टेज इस लोड के क्रॉस आता है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो चलिए VL फिक्स हो गया, मींस वो इसलिए हो गया क्योंकि ये ब्रेकडाउन रीजन में है। और जब VL फिक्स हो गया बच्चों तो आप सब लोग जानते हो IL की वैल्यू क्या होती है, VL/RL। तो अभी मैंने कहा कि भाई RL क्या है, फिक्स है, मींस ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। और अभी हमने देखा कि VL भी क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया, मींस ये VL क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। इसका मतलब IL भी क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। ठीक, तो VI के वेरिएशन के कारण IR वेरी कर रहा है बट IL वेरी नहीं कर रहा है, क्योंकि लोड के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, फिक्स है। अब जरा IZ के बारे में बात करते हैं। सब बच्चे जानते हैं कि IZ की जो वैल्यू होगी वो होगी IR माइनस IL। चूंकि बच्चों यहां IL फिक्स है, तो जब IL फिक्स है तो IZ सिर्फ IR पे डिपेंड करेगा। तो फिर से इस IZ की दो वैल्यू होगी, एक मिनिमम के करस्पॉन्डिंग और एक मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग। तो IZ की मिनिमम वैल्यू IR के मिनिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग होगी, क्योंकि आप इस रिलेशन में देखो कि भाई अगर ये मिनिमम होगा तो निश्चित तौर पे IZ भी क्या होगा, मिनिमम होगा। और अगर ये मैक्सिमम होगा बच्चों तो IZ भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो IZ मैक्सिमम किसके करस्पॉन्डिंग होगा, IR मैक्स के। आई बात समझ में? तो यहां मैं फिर से समराइज कर रहा हूं, जो वेरिएशन है हमारा वो VI में है। VI में वेरिएशन मीन्स हो गया कि VI की एक मिनिमम वैल्यू होगी और VI की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। VI मिनिमम के करस्पॉन्डिंग IR की मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि VI चेंज होगा तो IR भी चेंज होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों IR मैक्सिमम की वैल्यू होगी। और चूंकि IL क्या है यहाँ पे भाई, यहाँ जो है वो IL क्या है, फिक्स है, IL फिक्स्ड है।
इस वजह से आईजेड क्या होगा, चेंज होगा। तो आईजेड किस प्रकार से चेंज होगा, तो आई आर मिनिमम होगा तो आईजेड भी क्या होगा, मिनिमम, और आई आर मैक्सिमम होगा तो आईजेड भी बच्चों क्या होगा, मैक्सिमम। आई बात समझ में। अब यहां आपसे कोई प्रश्न पूछ दे, बताइए आई आर मिन की वैल्यू क्या होगी, तो अभी आप लोगों ने देखा कि आई आर की वैल्यू वी आई माइनस वी जेड बाई आर होती है। तो बच्चों अगर वी आई मिनिमम है तो आई आर भी क्या है, मिनिमम है। इसलिए आई आर मिनिमम लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा वी आई मिनिमम माइनस वी जेड डिवाइडेड बाई आर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई आर मैक्स, तो दिस इज इक्वल टू द वी आई मैक्स माइनस वी जेड डिवाइडेड बाई आर। ओके, और आई एल अपना फिक्स है और इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, वी एल बाई आर एल होगी। आई बात समझ में। तो अगर किसी सर्किट में या किसी आपको कोई प्रॉब्लम दिया है उसमें इस तरह का वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बनाया है जिसमें वी आई को वेरी कराया है, वी सप्लाई को वेरी कराया है, तो आप समझ लेना बच्चों कि उस तरह का जो रेगुलेशन होगा, उसमें जो रेगुलेशन होगा दैट इज नोन एज लाइन रेगुलेशन। तो उस लाइन रेगुलेशन में आपसे आईजेड मैक्स आईजेड मिन कैलकुलेट करने, तो उसमें आपको आईजेड मिन और आईजेड मैक्स कैसे कैलकुलेट करना है वो आपसे पूछेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू कैलकुलेट आईजेड मिन एंड आईजेड मैक्स। भाई आईजेड मिन कैलकुलेट करना है तो आप आई आर मिन कैलकुलेट करोगे, आईजेड मैक्स कैलकुलेट करना है तो आई आर मैक्स कैलकुलेट करोगे, और इन आई आर मिन और आई आर मैक्स कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। ठीक, अब इस कॉन्सेप्ट को, ये जो लाइन रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसको हम सीखते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की मदद से। तो यहाँ देखिए एक प्रॉब्लम गिवन है, यहाँ आपको एक सर्किट बनाया हुआ है, उसमें वी आई का यहाँ रेंज देखिए दिया हुआ है 10 वोल्ट टू 15 वोल्ट, और आपसे प्रश्न कर रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आईजेड मीन और आईजेड मैक्स। तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ ये किस तरह का सर्किट है। तो इस सर्किट में हमें देख के ये आइडिया लग गया कि भाई सप्लाई जो है वो वेरी कर रहा है, कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 10 वोल्ट टू 15 वोल्ट। इट मींस यहाँ जो वी आई मिनिमम दिया है बच्चों वो दिया है 10 वोल्ट, और वी आई मैक्सिमम की वैल्यू दी गई है 15 वोल्ट। तो चूंकि सप्लाई वेरी कर रहा है इसलिए बच्चों ये प्रॉब्लम लाइन रेगुलेशन से रिलेटेड है। अब इस लाइन रेगुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम में हमें आईजेड मिन और आईजेड मैक्स कैलकुलेट करना है। तो सब बच्चे जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस भी किया कि लाइन रेगुलेशन प्रॉब्लम में आर एल क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ जो आर एल है वो क्या होता है, फिक्स होता है। आर एल फिक्स इसलिए होता है क्योंकि वी एल मीन्स वोल्टेज अक्रॉस आर एल फिक्स होता है, और जब बच्चों आर एल फिक्स होगा और वी एल सॉरी आर एल फिक्स होता है वो तो वो गिवन होगा, है ना, वो अंडरस्टूड है कि आर एल फिक्स होगा। मेरा ये कहने का मतलब ये था कि इसमें आई एल फिक्स होगा, तो आई एल फिक्स इसलिए होगा क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस आर एल फिक्स होगा, क्योंकि ये ब्रेकडाउन रीजन में है, और ब्रेकडाउन रीजन में है तो ये कांस्टेंट वोल्टेज इसके क्रॉस आएगा, तो इसके क्रॉस भी कांस्टेंट वोल्टेज आएगा। तो वीएल फिक्स, आरएल फिक्स, दैट्स व्हाई आईएल इज आल्सो फिक्स्ड। तो बच्चों जब आईएल फिक्स होगा, भाई अभी यही तो मैं डिस्कस किया हूं इससे पहले, आईएल फिक्स होगा इसका मतलब इस वी आई के कारण यहाँ जो करंट है आई आर वो तो चेंज होगा ही होगा, इसके क्रॉस करंट जिन्हें डायोड के क्रॉस जो करंट आईजेड है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। ओके, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आई आर की वैल्यू क्या होती है ये देखी, वी आई माइनस वी जेड डिवाइडेड बाई 1K।
तो बच्चों जब आई आर की मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है तो वी आई की मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। वीजेड यहाँ पे 4 दिया हुआ है और ये 1K है, और वी आई मिनिमम अभी देखा हम लोगों ने 10 वोल्ट गिवन है। 1K की वैल्यू आ गई 6 मिली एम्पियर। ओके, अब इस आई आर की मिन की मदद से हम आई जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई जेड इक्वल टू आई आर माइनस आई एल, ये फिक्स है। तो अगर ये फिक्स है तो आई जेड सिर्फ आई आर पे डिपेंड करेगा। और गणित तो आप लोगों ने पढ़ा है, इस इक्वेशन को देख के ये साफ साफ पता चल रहा है कि आई आर मिन होगा तो आई जेड भी बच्चों क्या होगा, मिन होगा। इसलिए बच्चों आई जेड मिन की वैल्यू क्या आएगी, आई आर मिन माइनस आई एल। अब आई आर मीन आप लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है 6 मिली एम्पियर, बट आई एल आपके पास नहीं है। तो आई एल कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत आसान भाई। इस आई एल को कैलकुलेट करना है आपको, तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे वोल्टेज अक्रॉस आर एल जो कि है 4 वोल्ट, यही वोल्टेज तो इसके क्रॉस आएगा, डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ आर एल 1K गिवन है। तो ये हो गया 4 मिली एम्पियर। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने 4 मिली एम्पियर आई एल की वैल्यू निकाली, तो ये आ गया 2 मिली एम्पियर। तो यहां से बच्चों आई जेड मिन की वैल्यू हमने निकाल ली है 2 मिली एम्पियर। ओके, चलिए भाई हम लोगों ने आई जेड मिन निकाल लिया, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। अब आते हैं हम आई जेड मैक्स निकालने। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई आर मैक्स निकालना पड़ेगा। तो फॉर आई जेड मैक्स, आई आर मैक्स इज इक्वल टू वी आई की मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी माइनस वी जेड डिवाइडेड बाई 1K। और ये गिवन है बच्चों 15, ये है 4, ये है 1K, ये आ गया 11 मिली एम्पियर। ओके, अब अगर ये 11 मिली एम्पियर आया है तो आई जेड भाई आई आर मैक्स के करस्पॉन्डिंग आई जेड का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो आई जेड मैक्स की वैल्यू क्या होगी, आई आर मैक्स माइनस आई एल। आई एल तो फिक्स है, ये है 11, आई एल अभी हम लोगों ने निकाला 2, 2 नहीं 4 निकाला हम लोगों ने, ये आ गया 7 मिली एम्पियर। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई जेड मैक्स, दैट इज 7 मिली एम्पियर। तो बच्चों इस तरह का रेंज बेस्ड प्रॉब्लम आपसे पूछ सकता है कि फला वैल्यू का रेंज बताइए, या मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू बताइए, है ना। इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के आपसे पूछ सकता था, सुनिए ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन पूछता, सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज बदल देता। क्या लैंग्वेज बदलता, फाइंड द रेंज ऑफ IZ such that Zener diode is in breakdown region। ऐसे आपसे पूछ लेता, इसी क्वेश्चन को इस लैंग्वेज में पूछ लेता कि फाइंड द रेंज ऑफ IZ such that Zener diode is in on state। भाई इन दोनों बातों का एक ही मीनिंग है। फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था कि फाइंड द रेंज ऑफ IZ such that Zener diode will हाँ, मैं बोल रहा था कि इस प्रॉब्लम को ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइंड आउट द रेंज ऑफ IZ सच दैट Zener diode will act as a वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर। तो इन तीनों प्रश्नों का एक ही मीनिंग है और इन तीनों प्रश्नों का एक ही सलूशन है जो कि हम लोगों ने अभी ऊपर किया। ओके, क्योंकि भाई Zener डायोड अगर वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क कर रहा है, इसका मतलब वो ब्रेकडाउन रीजन में है, ऑन है। और ऐसा तभी होगा बच्चों जब
उस जीना डायोड में करंट की वैल्यू मिनिमम वैल्यू से आईजेड मिनिमम से ज्यादा और आईजेड मैक्सिमम से क्या होगी, कम। ओके, हिसाब से जीना डायोड में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका रेंज पूछ रहा है, ताकि वो ब्रेकडाउन रीजन में हो, वोल्टेज रेगुलेटर की तरफ एक्ट करे। आई बात समझ बच्चों? ओके, अब इस प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम और बना सकता है, तो उसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम बना सकता है। तो समझते हैं बच्चों क्या प्रॉब्लम बना सकता है? इसमें आप थोड़ा एक करेक्शन कर लो, ये जो इक्वल टू का सिंबल लगाया मैंने ये हटा दो, क्योंकि इक्वल टू बच्चों बाउंड्री कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, आपको अगर जीना डायोड को ऑन करना है या वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इस्तेमाल करना है, तो जाहिर सी बात है कि ये कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। तो कंडीशन और जीना डायोड विल ऑन। ठीक है, अब आपसे जो इसमें प्रॉब्लम पूछ सकता है वो पूछ सकता है जीना डायोड के रेटिंग पे। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि जीना डायोड का रेटिंग क्या होता है। तो पावर रेटिंग ऑफ जीना डायोड, ओके, जिसको हम पीजेड रेटिंग भी बोल सकते हैं, पीजेड रेटिंग। अब ये क्या होता है भाई? सब बच्चे जानते हैं कि रेटिंग मींस, भाई आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदोगे या फिर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीदोगे, तो हर इक्विपमेंट पे एक मार्किंग होती है, और वो मार्किंग उस डिवाइस की या उस इक्विपमेंट की पावर रेटिंग बताती है, अगर वो वाट में लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई मार्केट से इलेक्ट्रिक बल्ब लिया और उस पर प्रिंट है 50 वाट, तो ये जो बच्चों प्रिंट होती है उस पे बल्ब पे 50 वाट वैल्यू, ये उसकी क्या है, पावर रेटिंग है। पावर रेटिंग ये बताता है कि उस डिवाइस में अगर 50 वाट से ज्यादा पावर कंज्यूम हुआ तो वो डिवाइस क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जीना डायोड का पावर रेटिंग का मतलब ये हुआ बच्चों कि उस जीना डायोड के पावर रेटिंग से ज्यादा पावर जीना डायोड में कंज्यूम हुआ तो जीना डायोड बर्न कर जाएगा, डैमेज हो जाएगा। आई बात समझ में? भाई आपको सपोज आप लोगों ने कोई मार्केट से जीना डायोड ले आया और उस जीना डायोड पे प्रिंट है पीजेड रेटिंग। भाई जो प्रिंटिंग वैल्यू होती है, जो मार्किंग वैल्यू होती है, वही उसकी पावर रेटिंग होती है, वाट वाली, है ना, जो वाट में लिखी होती है। तो अगर मुझे जीना डायोड डज नॉट डैमेज, जीना डायोड को बिना डैमेज किए हुए ऑपरेट करना है, तो क्या कंडीशन होना चाहिए भाई? कि जीना डायोड में जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है, ये जो आईजेड मैक्स है, ये जो आईजेड मैक्स है, इस आईजेड मैक्स की वजह से जीना डायोड में जो पावर कंज्यूम हो रहा है, भाई अभी हम लोगों ने देखा कि जीना डायोड अगर ब्रेकडाउन रीजन में होगा तो ऐसा तभी होगा जब करंट की मिनिमम वैल्यू आईजेड मिन और मैक्सिमम वैल्यू आईजेड मैक्स होगी। तो यही उस जीना डायोड का मैक्सिमम करंट है। तो इसी मैक्सिमम करंट के करस्पॉन्डिंग जो जीना डायोड में पावर कंजम्पशन होगा, वो जीना डायोड का मैक्सिमम पावर कंजम्पशन होगा। भाई सब लोग जानते हैं P इज इक्वल टू V इंटू आई। सपोज यहां अगर मैं कोई वोल्टेज सोर्स बनाऊं या कोई भी डिवाइस मैं यहाँ पे बनाता हूँ, सपोज हमारे पास कोई एक डिवाइस है जिसके क्रॉस वोल्टेज है V और उस डिवाइस में करंट फ्लो कर रहा है I। तो मैं पूछूं कि बताओ बच्चों इस डिवाइस में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है? भाई अगर मैं पूछूं कि डिवाइस में
कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, तो आप क्या जवाब दोगे? तो आप जवाब दोगे सर इस डिवाइस में जो पावर कंजम्पशन है वो V इंटू आई है, वोल्टेज अक्रॉस V है और इसमें करंट I आ रहा है। अगर मैं V को फिक्स कर दूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं V को फिक्स कर दूं तो, और I वेरी कर रहा है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो वेरी कर रहा है, तो इस P की ये जो पावर इसमें कंज्यूम हो रहा है बच्चों, अगर V फिक्स हो गया तो वो किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ I पे डिपेंड करेगा। अगर मैं पूछूं कि भाई पावर की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि पावर की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब आई की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ जीना डायोड में अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमम पावर कंजम्पशन कितना होगा, चूंकि जीना डायोड एज अ कांस्टेंट वोल्टेज की तरह ट्रीट कर रहा है ब्रेकडाउन रीजन में, जिसकी वैल्यू वीजेड है, और इस जीना डायोड में करंट फ्लो कर रहा है आईजेड, तो निश्चित तौर पे बच्चों इस जीना डायोड का जो पावर होगा वो होगा वीजेड इंटू आईजेड, और चूंकि वीजेड फिक्स्ड है इसलिए पीजेड सिर्फ आईजेड पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ इस इस सिचुएशन में जीना डायोड का जो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन होगा वो कितना होगा? वो उस जीना डायोड के उस जीना डायोड में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके मैक्सिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग पावर होगा। तो पीजेड मैक्स की वैल्यू वीजेड इंटू आईजेड मैक्स होगी। तो ये तो बात हो गई बच्चों मैक्सिमम पावर कंजम्पशन की। अब ये जो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन जीना डायोड में हो रहा है इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू उस जीना डायोड के रेटिंग के इक्वल है, तो जीना डायोड सेफली वर्क करेगा, उसका बर्न होने का चांस नहीं रहेगा। क्योंकि बच्चों रेटिंग इतना पावर वो डिवाइस झेल लेगा, जो जीना डायोड है वो अपने रेटिंग इतना पावर झेल लेगा, उससे ज्यादा हुआ तो वो जीना डायोड डैमेज कर जाएगा। यही मैंने आपको समझाया, रेटिंग का मतलब यही होता है। आई बात समझ में? तो इस रिलेशन की मदद से आप जीना डायोड के रेटिंग को भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको आईजेड मैक्स की वैल्यू पता है। हाँ, अभी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो यहां से देखो बच्चों कैसे आप कैलकुलेट करोगे। भाई आई ईजेड मैक्स की वैल्यू अभी आप लोगों ने देखा कि वीजेड इंटू आईजेड मैक्स होती है, और ये हो गई पीजेड रेटिंग। तो यहां से अगर मैं पूछूं आईजेड मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, आईजेड मैक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू पीजेड रेटिंग डिवाइडेड बाई वीजेड कितना आएगी। तो ये जो रिलेशन है बच्चों, इस रिलेशन से आप जीना डायोड के रेटिंग का कैलकुलेशन कर सकते हो, अगर आपको आईजेड मैक्स पता है तो, या फिर अगर आपको पीजेड रेटिंग पता है, मतलब जीना डायोड का रेटिंग पता है और जीनर वोल्टेज पता है, तो आप आईजेड मैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरा बताने का इसको ये उद्देश्य था कि इस प्रॉब्लम में आपसे ये भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है कि इस प्रॉब्लम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि सेलेक्ट द रेटिंग ऑफ जीनर डायोड। ठीक है, और आपको सर्किट गिवन है ये, इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये गिवन है। ओके, तो भाई आप रेटिंग कैसे सेलेक्ट करोगे? तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो पीजेड मैक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू पीजेड रेटिंग होनी चाहिए, तभी हमारा जीना डायोड सेफली वर्क करेगा बिना डैमेज हुए। तो बच्चों यहाँ जो रेटिंग है वो आप कैसे डिसाइड करोगे? पीजेड मैक्स से।
ओके, तो अगर आप पीजेड मैक्स कैलकुलेट कर लो तो आपको जीना डायोड के रेटिंग का आइडिया लग जाएगा। तो जरा करते हैं इसको, फिर हम समझते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पहले पीजेड मैक्स कैलकुलेट करो। तो पीजेड मैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? वीजेड इंटू आईजेड मैक्स। अभी आप लोगों ने देखा कैसे ये आएगा। वीजेड 4 गिवन है और आप आईजेड मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो। तो ऊपर हम देखते हैं आईजेड मैक्स हमने कितना का 7 मिली एम्पियर कैलकुलेट किया। तो बच्चों ये तो वोल्ट में है और ये 7 मिली एम्पियर है, तो ये हो जाएगा 21 मिली वाट। तो पीजेड मैक्स की वैल्यू क्या आ गई? 21 मिली वाट। कुछ गड़बड़ लग रहा है? हाँ, ये 28 होगा, नॉट 21 भाई। 4 इंटू 7 28 होगा ना, 28 मिली वाट। ओके, तो ये तो पीजेड मैक्स की वैल्यू हो गई। अब अगर आपसे रेटिंग पूछ रहा है तो आपको ऑप्शन जरूर देगा। आपको ऑप्शन बोला है ना क्वेश्चन में कि सेलेक्ट द रेटिंग ऑफ जीना डायोड, और ऑप्शन दे दिया है आपको ए बी सी एंड डी, और चारों ऑप्शन में दिया हुआ है 20 मिली वाट, 24 मिली वाट, 30 मिली वाट एंड 120 मिली वाट। तो आप इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इसमें करेक्ट आंसर चूज करो। तो अभी आप लोगों ने देखा कि पीजेड मैक्सिमम की वैल्यू 28 मिली वाट आई है। तो बच्चों अगर पीजेड रेटिंग की वैल्यू 28 मिली वाट है, इसका मतलब ये है कि इस जीना डायोड में मैक्सिमम पावर जो कंज्यूम हो रहा है वो 28 मिली वाट हो रहा है। और डायोड अगर सेफ रहे या हमें इसका रेटिंग सेलेक्ट करना है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? पीजेड रेटिंग से कम होनी चाहिए। भाई अभी ये रिलेशन आपको मैंने समझाया, पीजेड मैक्स की वैल्यू पीजेड रेटिंग से कम होनी चाहिए। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पीजेड रेटिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू पीजेड मैक्स। अब आप इसमें छांट लो कौन सा ऑप्शन। तो आप देखो, अगर रेटिंग आपको निकालना है तो 20 मिली वाट 28 मिली वाट से क्या है? कम है, तो ये आप रिजेक्ट कर दो ऑप्शन। 24 भी कम है, इसको रिजेक्ट कर दो। अब बचा 30 और 120। ओके, तो 30 और 120 में जो सुटेबल आंसर होगा वो क्या होगा? 30 मिली वाट। आई बात समझ में? तो 30 मिली वाट इज द पावर रेटिंग ऑफ दिस जीना डायोड। आई बात समझ में? अब आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर आपने 120 मिली वाट को क्यों रिजेक्ट कर दिया? ये भी तो हो सकता है। बट बच्चों अगर आप हाई रेटिंग का जीना डायोड बनाओगे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अगर आप उसको जीना डायोड में 28 मिली वाट का मैक्सिमम पावर कंज्यूम हो रहा है, तो हम 30 मिली वाट का अगर रेटिंग रखें तो जो भी हमारा पर्पज है वो सॉल्व हो जाएगा। हम क्यों 120 मिली वाट रेटिंग का जीना डायोड यूज करेंगे? आप सब बच्चे जानते हैं कि किसी भी डिवाइस की रेटिंग जितनी ज्यादा होगी वो डिवाइस उतना ही कॉस्टली होता जाता है। आप मार्केट में और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मार्केट में अगर आप 50 वाट का या फिर 100 वाट का बल्ब खरीदते हो, और फिर एक बंदा है जो, या आप ही लोग 500 वाट का बल्ब खरीदते हो, फिर 500 वाट का बल्ब खरीदते हो, तो निश्चित तौर पे 50 वाट का या 100 वाट का बल्ब सस्ता मिलेगा एज कंपेयर टू 500 वाट। आई बात समझ में? आप हीटर खरीदने जाते हो मार्केट में और बोलते हो हमको 500 वाट का हीटर चाहिए, फिर आप बोलते हो 1000 वाट का हीटर चाहिए। तो भाई 500 वाट और 1000 वाट हीटर का मतलब क्या हुआ? ये उसकी रेटिंग बता रहा है। तो आप ऐसा फील किया होगा, आपने मार्केट में देखा भी होगा कि 1000 वाट का हीटर ज्यादा महंगा आता है 500 वाट के हीटर से। क्यों? क्योंकि इसकी रेटिंग बच्चों क्या है? ज्यादा है। तो जितना ज्यादा रेटिंग का आप डिवाइस खरीदोगे उतना ही आपको कॉस्टली पड़ेगा। तो यहाँ अगर हमारा 30 मिली वाट से काम चल रहा है तो क्यों हम जाए 28 मिली वाट का यूज करें? आई बात समझ में? और यहाँ बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि ये जो पीरियड मैक्स की वैल्यू है वो पीजेड रेटिंग से कम होनी चाहिए, इक्वल टू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इक्वल टू तो एकदम बाउंड्री कंडीशन हो गया।
है ना। तो आप हमेशा वो ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना जिसमें पीजेड रेटिंग ज्यादा हो, पीजेड मैक्स हो, है ना। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये रेटिंग वाला प्रॉब्लम समझ में आया, कैसे करना है। बाकी इस टाइप के प्रॉब्लम को मैं और भी सॉल्व कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। थोड़ा सा अभ्यास कीजिए आप, और कोई बहुत तो उसमें आफत वाली बात नहीं है, आप कर लोगे। ओके, तो चलिए बस आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं।